यूपी में विधानमंडल सत्र जारी है। ऐसे में छठे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम माफियाओं के खिलाफ है, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि सपा ने ही अतीक अहमद को प्रश्रय दिया है, हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, अपराधी को सांसद बनाओ फिर तमाशा करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा माफियाओं की पोषक है। राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है, उसे सपा ने विधायक बनाकर प्रश्रय दिया। अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए योगी ने कहा कि आप खुद माफियाओं का पोषण कर रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी की भाषा पर सवाल उठाए। सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हो गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के दखल के बाद सदन की कार्यवाही फिर से चलने लगी। समाजवादी पार्टी के सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वो माफिया, 2004 में भी वो माफिया, इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। और हमारे साथ में अमरीश सिंह जुड़ गए हैं, हमारे यूपी के ब्यूरो हेड है, उनका रुख करते हैं। अमरीश, आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में हमने देखा भी कि योगी आदित्यनाथ भी काफी एक तरीके से काफी गर्म नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सपा ने इसे कहीं ना कहीं प्रश्रय दिया है, जबकि और जो समाजवादी पार्टी उसने भी पलटवार यहाँ पर सरकार पर किया है। तो अभी यदि देखा जाए तो क्या कुछ खास रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आज बजट सत्र का छठा दिन है और छठे दिन सीएम योगी आक्रामक मूड में नजर आए। जिस तरीके से नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने आज से 2 दिन पहले भाजपा सरकार को बजट भाषण पर जवाब दिया था, उसी पर आज आक्रामक मूड पर फनफुट पर खेलते नजर आए सीएम योगी। अपने भाषण से पहले ही महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने कहा, विपक्ष पर हंगामा बोलते हुए, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और इस तरीके से जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, इस कविता के साथ उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष पर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर आक्रामक होते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। जो दोषी होंगे, जिस तरीके का कल एक घटनाक्रम प्रयागराज में हुआ है, राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोली मारकर जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, उस पर भी सीएम योगी काफी अटैक मूड पर नजर है। उन्होंने कहा, अतीक अहमद का ये केस है, अतीक अहमद को किसने पाला पोसा ये सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने माफिया को गले में हार पहनाती है सपा, ये सभी चीजों पर बोलते हुए उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष जिस तरीके के सवाल लगातार भाजपा सरकार से कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले किस तरीके से माफियाओं का राज होता था। लेकिन 2017 के बाद से लगातार जैसे भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तब से नए भारत के नया उत्तर प्रदेश बना है। माफियाओं को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और आज जनता उत्तर प्रदेश सरकार को जिस तरीके से आज सरकार में लाभान्वित हो रही है, ये शायद सीएम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समझ से बाहर है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा, जिस तरीके से जब उन्होंने सदन को संबोधित किया तब उन्होंने ये भी कहा कि अपराध के अलावा सपा ने कुछ और नहीं सीखा है, माफियाओं को तो मैं मिट्टी में मिला ही दूंगा। साथ ही साथ सपा के सहयोग से जो एमपी एमएलए बनकर माफिया इससे पहले तांडव करते थे उत्तर प्रदेश में, उस पर आज काफी लगाम लगी है। विकास की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं के सम्मान का भी उन्होंने बोला है। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण हो रहा है, उस पर भी याद सपा की सरकार जो है वो सरकार की पीठ तो नहीं थपका पा सकती है, लेकिन जनता के सहयोग के लिए, जनता के साथ के लिए इस बात की तरफ तो इशारा कर ही सकती है कि ये सरकार जिस तरीके से चलती थी और अब जिस तरीके से चल रही है, उस पर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। अगर बात करें तीनों वेज, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, हर जगह उत्तर प्रदेश सरकार आज काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इससे पहले उन्होंने बोला कि जिस तरीके से 32 उत्तर प्रदेश के 75 शहरों में 32
शहर ऐसे होते थे जहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी, बेड की व्यवस्था नहीं थी। आज स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार काफी आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, इससे पहले सपा की तरफ से खासतौर पर मुलायम सिंह को भी उन्होंने निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि इससे पहले सपा सरकार में कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती तो हुई जाती है। गो बैक के इससे पहले नारे लगाए गए थे 20 फरवरी को जब समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यपाल के लिए, उस पर भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। इस तरीके का कटाक्ष, जिस तरीके का समाजवादी पार्टी नारे लगा रही थी सदन के बीच में, ये सरासर गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा सपा शासन काल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो आप देखिए किस तरीके से बिना भेदभाव के काम चल रहा है, विकास हो रहे हैं, सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। इसके अलावा जो अपराधी जिनको सपा सरकार में आरक्षण मिलता था उन सब को आज जेल में डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। अपराध के अलावा तो अमरीश, कुल मिला के देखा जाए तो एक तरीके से काफी फ्रंट फुट पर यहाँ पर खेलते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। जो विपक्ष होता है उसकी कोशिश होती है कि सरकार को घेरा जाए और विपक्ष ने वो कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की कोशिश, विपक्ष पर पलटवार की कोशिश यहाँ पर सरकार ने कर दी है। बिल्कुल, देखिए बजट सत्र के अगले दिन जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा था, सरकार के तरफ से उन्होंने कहा था कि आज जितने भी बड़े प्लांट होते हैं, दूध के प्लांट हो, अमूल, तीनों समाजवादी पार्टी ने बनाया। स्वास्थ्य के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया। आज उन्हीं सब सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है नेता सदन के रूप में, और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को इस बारे में पता होना चाहिए कि आज जो भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो भी उत्तर प्रदेश में 32 जो एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। हालांकि कुछ देर सदन में हंगामा भी चला, जिस पर अखिलेश यादव ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उनके काम को अपना काम कहती है। उन्होंने डायल 100 का भी जिक्र किया अखिलेश यादव ने, जिस तरीके से पुलिसिंग के लिए बेहतर व्यवस्था की थी, एक्सप्रेसवे दिए थे। लेकिन आज जिन घोटालों के बारे में सीएम योगी ने कहा है, शायद जरूर जो नेता विपक्ष है या जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के जो नेतागण बैठे हुए थे, वो भी खुद बैकफुट पे नजर आए, क्योंकि उन्होंने घोटालों का जिक्र किया है, रिवर फ्रंट की बात की है, एक्सप्रेसवे में हुए घोटालों की बात की है, स्वास्थ्य महकमों में घोटाले की बात की है। तो इससे जरूर कहीं ना कहीं नेता विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव बैकफुट पर है। लेकिन अभी 3 घंटे के अपने सदन में जिस तरीके से सदन को चलाया है अभी सीएम योगी ने, और पूरे तरीके से एक तरफ देखा जाए विपक्षी पार्टियां जो थी उनके ऊपर अटैक किया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। चलिए अमरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अमरीश सिंह हमारे ब्यूरो हेड है यूपी के, उत्तर प्रदेश के, वो लगे हुए थे हमारे साथ, जुड़े हुए थे हमारे साथ में, जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर विपक्ष के आरोपों का पलटवार योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने काफी आक्रामकता के साथ दिया है।